प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। पिछली कक्षा में हमने भारत के स्थान और विस्तार के महत्व को समझा था। हमने देखा था कि कैसे भारत की स्थिति उसे एक अद्वितीय भौगोलिक चरित्र प्रदान करती है। आज हम अपनी यात्रा को भारत की परिधि यानी उसकी सीमाओं पर ले जाएंगे। एक देश की सीमाएं केवल नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, वे उसकी संप्रभुता का प्रतीक होती हैं, उसके पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों को परिभाषित करती हैं और उसकी सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आज का हमारा विषय है भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश, इंडियाज बॉर्डर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज। हम अपनी यात्रा भारत की विशाल स्थलीय सीमा यानी लैंड बॉर्डर से शुरू करेंगे, जो लगभग 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है। हम एक एक करके उन 7 देशों का दौरा करेंगे जो हमारे पड़ोसी हैं, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक। हम जानेंगे कि प्रत्येक देश के साथ हमारी सीमा की लंबाई कितनी है, कौन कौन से भारतीय राज्य उस सीमा को छूते हैं और उस सीमा रेखा का ऐतिहासिक नाम और महत्व क्या है, जैसे रैडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा और मैकमोहन रेखा। हम इन सीमाओं से जुड़े कुछ प्रमुख विवादों जैसे कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ सीमा विवाद की भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके बाद हम भारत की लंबी और खूबसूरत तटीय सीमा यानी कोस्टल बॉर्डर की ओर बढ़ेंगे, जो लगभग 7,516 किलोमीटर तक फैली हुई है। हम उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करेंगे जो समुद्र तट पर स्थित हैं। अंत में हम अपने समुद्री पड़ोसियों यानी मैरिटाइम नेबर्स से मिलेंगे और उन संकीर्ण जल निकायों को जानेंगे जो हमें उनसे अलग करते हैं, जैसे पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार। दोस्तों, अपने देश की सीमाओं और पड़ोसियों को जानना न केवल भूगोल का एक अनिवार्य हिस्सा है, बल्कि ये सामान्य जागरूकता और राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये अध्याय आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र की एक स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर देगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मानचित्र आधारित और तथ्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। तो चलिए भारत की सीमाओं की इस रणनीतिक और जानकारीपूर्ण यात्रा पर निकलते हैं। भाग 1, भारत की सीमाएं, एक संक्षावलोकन। भारत की सीमाएं 2 मुख्य प्रकार की हैं। स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी, जलीय या तटीय सीमा द्वीपों सहित कुल 7,516.6 किलोमीटर लंबी। ये भारत को एक अद्वितीय भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है, जिसमें उत्तर में विशाल पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा संरक्षित स्थलीय सीमाएं और दक्षिण में व्यापार और संपर्क के लिए खुले समुद्री मार्ग हैं। भाग 2, भारत की स्थलीय सीमा और पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। इन सीमाओं की प्रकृति बहुत विविध है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं घने जंगल, कहीं नदियां हैं तो कहीं विशाल मैदान और मरुस्थल। आइए हम इन देशों का विश्लेषण उनकी सीमा की लंबाई के घटते क्रम में करें, जो याद रखने का एक अच्छा तरीका है। इसे याद रखने के लिए एक प्रसिद्ध ट्रिक है। बचपन में MBA किया, BACHPANMEMBA। BA यानी बांग्लादेश, CH यानी चीन, PA यानी पाकिस्तान, N यानी नेपाल, ME यानी म्यांमार, B यानी भूटान, A यानी अफगानिस्तान। 1, भारत बांग्लादेश सीमा। लंबाई 4,096.7 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सीमा रेखा का नाम। इस सीमा का अधिकांश हिस्सा रैडक्लिफ रेखा का पूर्वी भाग है, जिसे 1947 में भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच खींचा गया था। हालांकि बाद में हुए समझौतों जैसे 2015 का भूमि सीमा समझौता के तहत इसमें कई संशोधन हुए हैं। प्रकृति, ये एक अत्यंत जटिल और छिद्रयुक्त सीमा है। ये मैदानी इलाकों, घने जंगलों और विशाल नदी प्रणालियों जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से होकर गुजरती है, जिससे इसकी निगरानी करना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सीमाओं में से एक है। सीमावर्ती भारतीय राज्य 5 राज्य। पश्चिम बंगाल, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और मिजोरम। प्रमुख मुद्दे अवैध प्रवास यानी इल्लीगल इमिग्रेशन, तस्करी यानी स्मगलिंग और सीमा पार उग्रवाद इस सीमा पर प्रमुख चुनौतियां हैं। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते के तहत आपसी सहमति से कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया, जिससे सीमा विवाद का एक बड़ा हिस्सा हल हो गया। 2, भारत चीन सीमा। लंबाई
3,488 किलोमीटर। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सीमा रेखा का नाम। इस सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है और इसकी रेखाओं के अलग-अलग नाम और इतिहास हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक सैन्यकृत सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। प्रकृति। यह एक अत्यधिक सैन्यकृत और विवादित सीमा है जो दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और दुर्गम पर्वतीय इलाकों से होकर गुजरती है। सीमावर्ती भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ये 5 हैं। लद्दाख, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सेक्टर और विवाद। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख। यहाँ मुख्य विवाद अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर है जिस पर 1962 के युद्ध के बाद से चीन का अवैध कब्जा है। मध्य सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ विवाद अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन कुछ क्षेत्रों में असहमति है। पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सीमांकन मैकमोहन रेखा द्वारा किया गया है जिसे 1914 के शिमला समझौते में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच निर्धारित किया गया था। भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है लेकिन चीन इसे मान्यता नहीं देता और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है। 3. भारत पाकिस्तान सीमा। लंबाई 3,323 किलोमीटर। यह भारत की तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सीमा रेखा का नाम। इस सीमा को रैडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है जिसे 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग द्वारा खींचा गया था। जम्मू और कश्मीर में वास्तविक सीमा को नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है जो 1972 के शिमला समझौते के बाद स्थापित हुई। प्रकृति। यह दुनिया की सबसे अधिक सैन्यकृत और संवेदनशील सीमाओं में से एक है। यह पंजाब और राजस्थान के मैदानों और मरुस्थलों से लेकर जम्मू और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों तक फैली हुई है। सीमावर्ती भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ये 5 हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। प्रमुख मुद्दे। जम्मू और कश्मीर विवाद। पाकिस्तान पूरे जम्मू और कश्मीर पर अपना दावा करता है और सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है। सर क्रीक। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय मुहाना जिसके सीमांकन पर विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर। लद्दाख में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जिस पर नियंत्रण को लेकर विवाद है जो वर्तमान में भारत के नियंत्रण में है। 4. भारत नेपाल सीमा। लंबाई 1,751 किलोमीटर। प्रकृति। यह एक खुली सीमा है जिसका अर्थ है कि दोनों देशों के नागरिक बिना वीज़ा या पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। यह दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। यह सीमा हिमालय की तलहटी और गंगा के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती है। सीमावर्ती भारतीय राज्य ये 5 राज्य हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यानी सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। प्रमुख मुद्दे। हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों विशेषकर उत्तराखंड में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद उभरा है। 5. भारत म्यांमार सीमा। लंबाई 1,643 किलोमीटर। प्रकृति। यह सीमा घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी श्रृंखलाओं यानी पूर्वांचल की पहाड़ियों से होकर गुजरती है जिससे यह बहुत छिद्रपूर्ण है। दोनों देशों के सीमावर्ती जनजातीय समुदायों के बीच गहरे जातीय संबंध हैं। सीमावर्ती भारतीय राज्य ये 4 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। प्रमुख मुद्दे। सीमा पार उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों का व्यापार इस सीमा पर प्रमुख चुनौतियां हैं। 6. भारत भूटान सीमा। लंबाई 699 किलोमीटर। प्रकृति। यह एक शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण सीमा है। भारत भूटान की सुरक्षा और विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। यह सीमा पूर्वी हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है। सीमावर्ती भारतीय राज्य ये 4 राज्य हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम सबसे लंबी सीमा भूटान के साथ और अरुणाचल प्रदेश। 7. भारत अफगानिस्तान सीमा। लंबाई 106 किलोमीटर। यह भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा जिसे 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था।
वर्तमान स्थिति: यह सीमा पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से लगती है। चूंकि यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, इसलिए भारत की अफगानिस्तान के साथ कोई सीधी कार्यात्मक सीमा नहीं है।